चिंगारी पूरे मुल्क को हिला देती है और नेपाल में वो चिंगारी साबित हुई है युवाओं की आवाज। सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन इतना बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। वजह थी वो विरोध प्रदर्शन जिसने सिर्फ काठमांडू को ही नहीं बल्कि पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया है। इन प्रदर्शन में अब तक कम से कम 19 लोग की मौत हो चुकी है। 100 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये घायलों की संख्या 100 से बढ़कर 400 तक पहुंच गई है, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। ये विरोध आखिर भड़का क्यों, आइए समझते हैं। इस विरोध की 3 साफ मुख्य वजह हैं। पहली वजह थी सरकार पर लगे कई भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरी, अचानक ही लगाया गया सोशल मीडिया पर बैन, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सबको एक साथ ही बंद कर दिया गया। और तीसरी वजह मानी जा रही है बढ़ती असमानता और जवाबदेही की कमी, यानी युवाओं का गुस्सा सिर्फ एक बैन पर नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी पर था। सरकार ने हालात काबू करने के लिए सेना तैनात कर दी, कर्फ्यू भी लगा दिया और यहां तक कि शूट एट साइट के आदेश तक जारी कर दिए गए, लेकिन गुस्से में भरे युवाओं ने कर्फ्यू को भी ठुकरा दिया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, सड़कों पर बसें और इमारतें जलने लगी और नेपाल का लोकतंत्र सचमुच आग की लपटों में गिर गया। दबाव इतना बड़ा कि सरकार को आखिर झुकना पड़ा है। सोशल मीडिया बैन हटा दी गई है, एक जांच पैनल भी बनाने का ऐलान किया गया और जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन्हें मुआवजा देने की भी बात की गई। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इससे भ्रष्टाचार और जवाबदेही की समस्या खत्म होगी? नेपाल का ये संकट अब दुनिया की नजर में भी आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वो नेपाल की मदद के लिए तैयार हैं, यानी कि ये आंदोलन सिर्फ नेपाल का नहीं रहा बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय भी बन चुका है। नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट ये साबित करता है कि युवा ताकत सरकारें गिरा सकती हैं, लेकिन ये ताकत कब और कैसे दिखाई जाए ये भी बेहद जरूरी है। अब पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर है कि क्या नेपाल का युवा अपने देश के भविष्य को एक नई दिशा दे पाएगा, क्योंकि युवा शक्ति ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।